हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम आपके करियर की रीडिंग से। ठीक है, आगे भी देखेंगे जनरल कलेक्टिव रीडिंग में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, लव लाइफ में क्या आ रहा है, ये भी चेक करेंगे। अगर किसी पर्सन की एनर्जीज मुझे पिक हुई तो वो भी बताऊंगी। बट फिलहाल क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप इन जर्नल जो रीडिंग करते हो उसमें थोड़ा सा करियर का बता दिया करो, तो थोड़ा सा हम ये वाली डेक आज यूज़ करेंगे, आपके करियर के हवाले से बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद फिर हम बाकी के आगे कार्ड्स चेक करेंगे और देखेंगे कि आज की एनर्जीज आपके लिए क्या आती हैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। और इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करो मुझसे, पर्सनल रीडिंग सेशन अगर बुक करवाना है तो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स सी, इंस्टाग्राम के अलावा और कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं अवेलेबल कहीं पर भी नहीं हूँ, सिर्फ ओनली इंस्टाग्राम। गोल्स, ओह इंटरेस्टिंग। डोंट गिव अप। ओके, डोंट गिव अप। कोई काम कर रहे हो सकता है आज की रीडिंग का जो मेरा ये पर्पस है, जो मैं जिस तरीके से मुझे चैनल्ड हुआ है ये रीडिंग करने के लिए, मैं स्पेशली मैं शुरुआत ही आपके करियर के हवाले से कर रही हूँ। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गिव अप करने की कगार पर हैं कि जी नहीं होता, मेरे से नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आप लोगों ने कोई, लेट्स से एक मिसाल के तौर पर कोई यूट्यूब का चैनल खोला है। ठीक है, अब सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप जस्ट गिव अप करने के ऊपर रखे हुए कि जी चलो अब नहीं होगा तो नहीं। डोंट गिव अप, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने गोल्स तक पहुँचने वाले हो। या भले ही थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है, बट है। ठीक है, आपके करियर में मुझे शानदार कामयाबी नज़र आ रही है। सो डोंट गिव अप। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आगे चलकर जहाँ पर आप अकेले थे, अकेले वर्क करते थे, अकेले हर चीज़ को फेस कर रहे थे, आपको कोई बहुत अच्छे बेहतरीन लोग मिलने वाले हैं जिसके साथ आप अपना टीम वर्क करके उस जो भी काम करते हो आप उसमें आपको कोलैबोरेशन मिल सकता है। आपको कोई ऑफ़र आ सकती है और ये ऑफ़र जो है ना सडनली सब कुछ चेंज कर देगी आपके करियर में। आई मीन टू से कि चेंज इन सेंस कि आपके करियर में इस कोलैबोरेशन के बाद, इस टीम वर्क के बाद आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने लायक हो जाओगे। जहाँ पर अभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो, अभी भी उठा रहे हो, लेकिन कुछ बोझ है, मतलब आमदनी अठनी खर्चा रुपया। ठीक है ना, आमदनी कम आ रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कैसे सब कुछ हो, कैसे सब कुछ पूरा हो। थोड़ा सा आपके लिए ये सारी चीज़ें कवर करना, ये सारी चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसा आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ऑफ़र आपको आ रही है। अब ये जॉब ऑफ़र हो सकती है, कोई कोलैब आपके साथ करना चाहता है। आपके पास अगर कोई बहुत अच्छे स्किल्स हैं तो उनको यूज़ करके वो, जैसे वो पैसा लगा रहा है और आप अपने स्किल्स दे रहे हो, सामने वाला बंदा आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, पैसा लगा रहा है, आपके काम में बढ़ोतरी हो रही है और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो बहुत अच्छे से उठाने के लायक यानी काबिल हो जाओगे। अभी भी उठा रहे हो, अभी ऐसा नहीं है, अभी भी उठा रहे हो, बट फिर क्या होगा कि जैसे जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में से ही, जैसे जो भी काम आप कर रहे हो या किसी के भी साथ आप कोलैब कर रहे हो ना, किसी के भी साथ आप कोलैब कर रहे हो, किसी के भी साथ आप काम कर रहे हो, टीम वर्क, उसमें आपके फैमिली से भी कोई शामिल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो भी है पर्सन आपको ऑफ़र दे, आपके साथ साथ आपकी फैमिली मेम्बर में से भी किसी को अपने साथ ज्वाइन करे।
तो ये है कि आपकी फैमिली में जहाँ आप एक होते थे और एक ही के ऊपर सारा बोझ होता था, अब ये 1 से 2 के ऊपर होगा, ठीक है ना। मतलब एक होता है ना, बंट जाएगा काम, और बहुत अच्छे से फिर वो जो स्मूथली चीज़ें चलेंगी। जैसे पहले दिक्कत होती थी, तो अब वो दिक्कत ख़त्म होगी। और दोनों, जैसे अगर आप हैं, आपके भाई भी हैं, आपके घर में सिस्टर हैं, जो भी आप लोग मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है। और ये ग्रोथ की तरफ जाएगा। ये जो भी आप ये काम स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप खुद से कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, ऑनलाइन कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, तो उसमें भी मुझे यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। या डेफिनेटली पर्सनल ग्रोथ, थोड़े चैलेंजेस के साथ पर्सनल ग्रोथ नज़र आ रही है। वेल्थ नज़र आ रही है, मैंने कहा ना पैसा, यस वेल्थ है, कोलैब है, टीम वर्क है, ग्रोथ है, वेल्थ पैसा है, ठीक है। और सच बात बताऊं कि यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि वेल्थ इज जस्ट नॉट अबाउट मनी, इट रिप्रेजेंट अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। मतलब जितना भी आपका लाइफ है ना, मैंने कहा ना, जैसे फैमिली, घर वाले, पूरा जो आपका, जैसे पूरा जो ओवरऑल अगर आपका एनर्जी चेक किया जाए, ओवरऑल आपका ग्रोथ देखा जाए, ओवरऑल आपकी वेल्थ देखी जाए, तो पूरा यानी फैमिली वगैरह हर एक चीज़ उसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। पैसा तो है ही, लेकिन साथ भी आ रहा है। जहाँ पहले अकेले काम करना पड़ता था, अकेले चीज़ों को देखना पड़ता था, अब आपको एक साथ मिल रहा है, फैमिली वालों का, घर वालों का, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं कहूँगी, या हो सकता है मेरी तरफ से अगर आप ट्रिगर वार्निंग समझ लो, कि सम टाइम कुछ चीज़ों से आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेट्स से अगर आपको किसी की तरफ डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा आपके उसकी तरफ अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्शन रखो, डिज़ायर है, लव लाइफ है या जो भी है, लेकिन थोड़ा सा अपने वर्क पर भी ध्यान दो। सम टाइम ऐसा होता है कि हम ना किसी के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम अपने काम से, अपने गोल्स से, और अपने जो हमारा काम होता है उसमें मन नहीं लगना, या हम उन चीज़ों से थोड़ा दूर हट जाते हैं, और फिर वो चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो उस अपनी लाइफ को और अपने काम वाली लाइफ को थोड़ा सा बाउंड्रीज में रखो, थोड़ा अलग अलग रखो, ठीक है। वो अलग एक आपका है पैटर्न लव लाइफ का, जो हम अभी थोड़ी देर में चेक करने वाले हैं। थोड़ा लव लाइफ के हवाले से भी आप मुझे यहाँ पर जो है ना, वो थोड़ा जैसे दुखी दिख रहे हो, या दुखी तो नहीं कहूँगी, पर डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी लव लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती है, और सब कुछ हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। और जैसे होता है ना कि हमें ख़त्म हो जाती हैं, उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, वो वाली एनर्जीज दिख रही हैं। नाउ लेट्स सी, अब हम थोड़ा सा और यहाँ पर देखेंगे जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स में आपके लिए और क्या आ रहा है। ये तो था थोड़ा करियर के हवाले से, करियर मुझे आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत है, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के तो नहीं मिलती है। कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं जो आपको लगानी चाहिए। जो लोग मे बी आपका सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आएँ और आपको उनसे कोई फ़ायदा मिले नहीं, जस्ट आपसे फ़ायदा उठा के चले जाएँ, ऐसे लोगों को पहचानें और ऐसे लोगों से थोड़ा सा बाउंड्रीज सेट करके रखें। ये नहीं कह रही कि दूर हो जाओ, छोड़ दो, बट यू हैव टू सेट क्लियर बाउंड्रीज इन योर रिलेशनशिप्स, चाहे फिर वो फैमिली हो या कहीं आम जैसे रिलेशनशिप हो या कोई भी हो लोग, क्योंकि अपनी इमोशनल स्पेस जो है ना, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि आप फिर बाकी काम के जोगे रहते ही नहीं हो। फिर आप समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा सा लव लाइफ में डिस्टर्बेंस मुझे आपकी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बी प्रेजेंट मोमेंट में रहो, फोकस करो अपनी करियर पर, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता, ठीक है। आपको अकेले ही आगे बढ़ना है, अकेले ही सब कुछ करना है, अकेले ही सब कुछ देखना है। आपके एंसेस्टर्स बहरहाल आपके साथ हैं, आपको गाइड किया जा रहा है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। आप ड्रीम्स देख रहे हो, मे बी आपने किसी को रिसेंटली ड्रीम में देखा है। मून की एनर्जी है, डार्क नाइट। ओह, लेट मी सी, मैं यहाँ से एक कार्ड और देखना चाहती हूँ। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड।
डिसेप्शन, हाँ, मून एंड डिसेप्शन, कोई है यहाँ पर जो डिसेप्शन की एनर्जी में है। मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, इनकी वजह से आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपकी लव लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। मून, ये पर्सन आपको क्लियरली कोई अपनी बात बताते भी नहीं है, डिसेप्शन की एनर्जी में रहते हैं, और जैसे समटाइम बहुत मिक्स सिग्नल्स देते हैं आपको, और आपको कंफ्यूज रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने काम पर ध्यान नहीं देते हो। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आपने ना उम्मीद ख़त्म कर दी है, लव नहीं हो सकता मुझे, मेरी ज़िंदगी में अब कोई लव शव नहीं आ सकता, अब वो सारी चीज़ें मुझे सोचनी ही नहीं है। और मे बी ये कोई ऐसा पर्सन हो जो यहाँ, क्योंकि अपॉलॉजी और फॉरगिवनेस की एनर्जी है यार, ये एनर्जी अपॉलॉजी वाली पहले भी आई थी ना, 2-3 दिन पहले भी आई थी। कोई है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपसे ना माफ़ी मांगना चाह रहा है, जो बहुत ज़्यादा आपसे, मतलब जो डिसेप्शन की एनर्जी में था, जो कभी क्लियरली खुलकर आपके सामने नहीं बात बोला करते थे, हमेशा आपसे स्नीकी बिहेवियर रखना। नाउ लुक एट दिस, द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है ये पर्सन। मून, अपने शेडो साइड को ये पर्सन ना फेस कर रहा है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि आपके बगैर सब, हाँ, आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, आप खामोश हो चुके हो। अब आप चाहते हो कि बस मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, फोकस करना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, ये लव शव ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हुई, अब मुझे चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं करती, मैं इनको थोड़ा, हाँ, डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, दूर हो गए हो। लेट मी क्लियर, अभी थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। और ये वाले जो डेक्स है ना, ये मेरी फेवरेट डेक है, बाय द वे, हो गई है फेवरेट। Let's see why this present is here. Seven of Cups. Okay. आपके माइंड में ना बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि डोंट वरी, देखो एक जगह फोकस करो, बी प्रेजेंट। द डेविल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके आसपास, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास जो आपको अपने गोल्स से, अपने करियर से, अपने जो है ना, जो आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ से आपको भटका देती हैं। आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में मत उलझो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में मत उलझो, अपने ऊपर कंट्रोल करो। डेविल, आपको कोई एडिक्शंस हैं, ठीक है, या किसी बंदे की एडिक्शन है जो आपसे दूर भाग रहा है, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। आप अपने आप को खुद ही उलझा रहे हो। बी प्रेजेंट में रहो, जो अभी इस वक्त जो आपके पास है उस चीज़ के बारे में सोचो, जो पास्ट था या जो होने वाला है उसको छोड़ दो, फ्यूचर की टेंशन मत करो, पास्ट को छोड़ो, बीच में जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है उसमें रहो। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी पर्सन की एनर्जीज हों, उस पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या जवाब दिया जाए, वो डिसेप्शन की एनर्जी में चला जाता है, वो मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, ठीक है, आपको कभी हाँ कभी ना, कभी क्या चाह रहा है वो आपको खुद नहीं समझ आ रहा, क्योंकि एक्चुअली में उसको खुद भी नहीं समझ आ रहा कि उसको चाहिए क्या, वो खुद उलझा हुआ है। और एक इंसान जब खुद उलझा हुआ हो तो वो आपको क्या बताएगा, आपको क्लैरिटी कैसे देगा, राइट। ये पर्सन कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, बाय द वे अर्थ साइन। आपको कोई ड्रीम्स ज़रूर आए हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस आजकल मिल रही है। या एस ऑफ कप्स, आपको ये भी बोला जा रहा है कि फ्रेश न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। या 9 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई इंसान यहाँ पर आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना भी चाह रहा है और नहीं भी करना, मतलब अपने आप को रोक भी रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने पहले कहा ना कि आप ये सोच रहे हो कि यार लाइफ अब मेरे लिए लव है नहीं और कोई ऐसी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई फ्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में इंटर करने वाली है, बट आप शायद अभी गार्डेड अप हो, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन आपको ना ड्रीम्स में वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं
कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ उसी पर्सन के हवाले से ड्रीम आ रहे हैं, रिसेंटली वो पर्सन आपको ड्रीम में आए हैं। ये एकदम एकदम फ्रेश न्यू एनर्जी, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की स्टार्ट है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो डिसेप्शन की एनर्जी में है, जो आपको क्लियरली कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं देता है। जो पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है और फाइनली ये पर्सन आपको अब वो क्लैरिटी देने के लिए रेडी है। यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइसिस। और कार्ड गिर गया, वेट, जो कार्ड गिरा है पहले वो उठा दूंगी मैं। ओके, कौन सा कार्ड है जी? पेज ऑफ, या ये पेज की एनर्जी में है पर्सन। ओके, यहाँ पर बहुत, ये पर्सन कोई मतलब ऐसा पर्सन है जो बहुत इमेच्योर है। एज डिफरेंस है आप दोनों में, एज का कोई गैप है या बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है। उसको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी तो है, बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एज डिफरेंस है या लोग बातें बनाएंगे या काफ़ी सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं, कुछ इमेच्योरिटी है, कुछ इमोशनली अनअवेलेबल है पर्सन। बहुत सारी चीज़ों को डिसेप्शन की एनर्जी में रखना, अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को जाहिर ना करना। कौन है ये पर्सन? किससे डील कर रहे हो आप? कितना कंफ्यूज कर दिया इसने। अच्छा, इसके बाद मैं एक रीडिंग कर लेती हूँ, न्यू पर्सन वर्सेस ओल्ड पर्सन, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर ये न्यू पर्सन की एनर्जी दिख रही है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये पास्ट का पर्सन, आई मीन पास्ट नहीं बोलूँगी मैं, ओल्ड पर्सन बोलूँगी, जिसके साथ आपका कांटेक्ट अभी भी है, चाहे वो कांटेक्ट आपका मतलब लेस कांटेक्ट रहता है, लेकिन है रिलेशनशिप या कुछ ना कुछ अभी भी है। तो इसके बाद ना मैं एक न्यू पर्सन और ओल्ड पर्सन की ना एनर्जीज को चेक कर लूँगी, वो आप चेक कर लीजिएगा अगर ऐसा कोई सीन आपकी लाइफ में चल रहा है तो। अगर दो लोग हैं या एक ही पर्सन है तो आप वहाँ पे एनर्जीज को चेक कर लेना। यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी किसी के लिए तो यहाँ पर एकदम फ्रेश एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हैं, इमेच्योर हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना ही नहीं चाह रहे हैं, और ना अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। क्योंकि दिस मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है ये किसी ब्रोकन फैमिली से बिलोंग रखते हो, इनकी फैमिली में बचपन से ये सारी चीज़ ये अलग रहे हैं, इनके पेरेंट्स अलग रहे हैं, कोई ऐसी ज़रूर बात है जो इस पर्सन को रोकती है आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको पसंद भी करते हैं, आना भी चाहते हैं। और लेट मी सी कि क्या है इनके माइंड में और ये किस वे में आपको फील करते हैं। लेट मी सी, या एम्प्रेस, लुक एट दिस, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, एम्प्रेस। एंड यहाँ पर तो वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, ये आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड। एंड यहाँ पर मुझे 10 ऑफ पेंटिकल भी दिखा है। ओके, लुक, ये पर्सन जो है ना आपको अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं, मदर या फादर, वॉट एवर, आप अगर मेल फीमेल उस तरह से देख लो, बट ये इंटरेस्टेड तो हैं आप में, ठीक है। वर्ल्ड आपके साथ अगर बात नहीं कर रहे तो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, और ये पर्सन आपको अपनी वर्ल्ड, अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि इस पर्सन को पता है कि मेरी दुनिया चेंज हो जाएगी जब आप इनकी लाइफ, और इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ, इनकी दुनिया टोटल चेंज हुई है। जहाँ पर ये पहले ट्रस्ट नहीं करा करते थे या इनके कोई इश्यूज थे, इमोशनली अनअवेलेबल थे, इमेच्योर थे, आपसे मिलने के बाद इस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी आई है। आपके आने के बाद इस पर्सन ने अपने आप को समझा है कुछ, या आपने इनको वो चीज़ फील करवाया है, आपने इनको स्पेशल फील करवाया है। इनको लगता है आप एम्प्रेस हो, आप एक कंप्लीट पैकेज हो, एम्प्रेस। आप ना बहुत बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, मदरली एनर्जी है आपके अंदर। कुछ तो ज़रूर आप दोनों के बीच ऐसी डिस्कशन हुई है, कोई बात हुई है। 111 देख रहे हो आजकल आप, बहुत 1111 बहुत देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं। और ये बिल्कुल कोई फ्रेश पर्सन है, और या कोई, अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिससे आपकी बातचीत हो रही है बहुत टाइम से, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। और बिल्कुल कोई फ्रेश एनर्जी जो रिसेंटली मिले हैं,
लेकिन आपसे एज में कुछ डिफरेंस है यहाँ पर मुझे दिख रहा। आप दोनों में एज गैप है डेफिनेटली, और ह्यूज एज गैप है, कोई छोटी मोटी एज गैप भी नहीं दिख रही है मुझे। 5-10 साल कुछ इस तरह की मुझे एज गैप दिख रही है। बट दे ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं। मज़े की बात ये है, हंसी मुझे इस बात पे आ रही है, इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी डिसेप्शन की एनर्जी दिखा रहे हैं। आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं, इन्होंने कोई गलती की है, कोई या इनको लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने इस बंदी को पसंद कर लिया है, इस बंदी से मुझे लव हो गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही गिल्ट फील हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या मुझे नहीं होना चाहिए। यू नो मैं ऐसी बातें क्यों सोच रहा हूँ या क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, यू नो। बट फिर भी ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाह रहे हैं। वाह, उलझा हुआ दिमाग है इस पर्सन का आजकल में। मुझे लगता है इस पर्सन को आपको टाइम देना चाहिए सोचने के लिए। गिव हिम और हर टाइम। या देखो, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, हार्मनी में आना चाहते हैं आपसे। बट 2 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को कंफ्यूजन है। मे बी ये पर्सन 2 सिचुएशन में आपको जगल कर रहे हैं। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ इनकी फैमिली का कोई बैकग्राउंड है, फैमिली है, या कुछ तो चीज़ें हैं जो ये आपको जगल कर रहे हैं। या द एम्परर, ओ माय गॉड, जब भी एम्प्रेस आता है तो मैं शफल करती हूँ कि मुझे एम्परर चाहिए, और यहाँ तो एम्परर बॉटम में खुद ही आ गया। ये देखो, ये पर्सन आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, या ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ये पर्सन आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। एम्परर एंड एम्प्रेस, ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। एक पेज है, वाह यार, इतनी अमेजिंग रीडिंग मैंने आज तक शायद नहीं की होगी। एक पेज है जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। आपको लगता है ये बहुत इमेच्योर है, ठीक है, लेकिन ये पेज एम्परर में चेंज हो रहा है आपको देखकर, आपकी एनर्जीज की वजह से। आपकी एनर्जीज ने और आपके ऑरा ने, आपके साथ ने इसको एम्परर में चेंज किया है। वो अपने आप को बहुत ही बड़ा बड़ा सा फील करता है, आपके जितना फील करता है। नो, मैं तो एम्परर हूँ, यू नो। वो आपके साथ आपका प्रोवाइडर बनना चाहता है। वो आपको वो हर चीज़ देना, लिटरली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहता है, हर एक खुशी देना चाहता है, आपकी जिम्मेदारियां उठाना चाहता है, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तुम्हें कोई टेंशन ना हो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूं। अमेजिंग। सो व्हाट्स द आउटकम? मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में है, छुपा रहे हैं इस वक्त, ये पर्सन अपने वो जो है ना शेडो साइड से मुलाकात कर चुके हैं, इनको छोड़ दो, हील होने दो। मैं आपको 100% बता रही हूँ कि इस पर्सन के माइंड में आपके लिए, दिल में आपके लिए जो है ना बहुत रिस्पेक्ट है। ये पर्सन आपके साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं, करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। दैट्स इट। वाई 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर? किस चीज़ को लेकर जगल कर रहे हैं? 5 ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। ओह, पता है क्या, इस पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकते हैं, ठीक है, या इसका कोई पास्ट ऐसा है जो शायद आपके साथ शेयर करना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, और ये नहीं चाहते कि कहीं और से भी आपको पता चले, कि अगर आपको पता चल गया तो मे बी आप इनको बहुत बुरा समझोगे। या द व्हील ऑफ फॉर्चून, हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा टाइम ले आपसे, थोड़ा और खुलने के लिए, या आपको कुछ बताने के लिए, या अपनी वो फैमिली का जो भी कुछ है वो आपके साथ शेयर करने में थोड़ा सा टाइम लेंगे ये पर्सन। तो आई थिंक आपको इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, और आपको वो जो टाइम है वो अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी ग्रोथ पर वो टाइम आपको देना चाहिए। तो ज़्यादा सोचो मत, ठीक है, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दो, अगर की भी हैं तो बहुत ज़बरदस्त, वेल एंड गुड। इनको सोचने दो, अब ये इनका काम है, आपका काम नहीं है। आपने अपनी तरफ से उनको सारी क्लैरिटीज़ दे दी हैं, अभी उनको आपको क्लैरिटी देने दें, ठीक है, उनको अपने आप को भी क्लैरिटी देने दें, क्योंकि वो मन ही मन में अंदर से आपको सब कुछ अपना मान चुके हैं। शायद वो क्लियरली सरफेस लेवल पर आकर मानने के लिए तैयार नहीं है, या मानना नहीं चाह रहे हैं, या भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से। इट्स ओके, उनको अपना हील होने दो, आप अपनी तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ। क्योंकि मैंने आपके जो करियर की रीडिंग की है, मुझे इसमें वेल्थ और इसमें ग्रोथ नज़र आ रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी अपने गोल्स तक पहुंचोगे, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।